हेलो, वेलकम बैक। IQ प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 फरवरी। आइए हम डिस्कस करते हैं कल की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन का क्वेश्चन। आप सभी लोगों से पूछा था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट डे का क्वेश्चन। लास्ट डे का क्वेश्चन है जल्लीकट्टू क्या है। ये मैंने आपसे पूछा था जल्लीकट्टू क्या है। जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग इवेंट है। बुल टेमिंग इवेंट क्या होती है? जैसे इसमें एक सांड होता है, सांड को काबू किया जाता है। बुल को काबू किया जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पिछली वर्ष ये काफ़ी चर्चा में रहा 18-19 में। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हमारे पास ऑप्शन है मारियो द्रागी, एंटोनियो गुटेरस और गियुसेन कोंते। तो हमारा सही आंसर होगा मारियो द्रागी इसके सही आंसर होंगे। और इससे संबंधित फैक्ट हम जानते हैं, जैसे एक गियुसेन कोंते इटली के प्रधानमंत्री के रूप में जब ये कार्यरत थे, कोविड-19 के कारण इटली में ज़्यादातर मौतें हुई हैं, जिसके कारण गियुसेन कोंते ने इस्तीफा दे दिया था। मारियो द्रागी जी जो है इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आगे डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मारियो द्रागी जी जो है ये यूरोप सेंट्रल बैंक के चेयरमैन थे। पहले यूरोप सेंट्रल बैंक इसके चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन थे। और भी इससे संबंधित डिस्कस करते हैं भारत और इटली के संबंधों के बीच में कि जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सेकेंड फैक्ट है कि भारत व इटली का द्विपक्षीय व्यापार जो है 9.52 बिलियन यूरो था। और भारत में 600 से अधिक इटालवी कंपनियां जो हैं कार्यरत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 20 फरवरी को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसमें हुनर हाट का आयोजन कर रहा है। हुनर हाट, तो ये कौन से क्रम का आयोजन होगा? इसके ऑप्शन है 20वें क्रम का, 21वें क्रम का, 26वें क्रम का। तो इसका सही ऑप्शन होगा 26वें क्रम का। हुनर हाट से संबंधित और भी तथ्य हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इस हुनर हाट में मुख्य विषय केंद्रित था वोकल फॉर लोकल। लास्ट वीडियो में भी चर्चा की आपसे। इसमें ये होता है कि जो अपने नेटिव कारीगर और शिल्पकार हैं, स्वदेशी कारीगर और शिल्पकार हैं, को बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे। अच्छा, इससे ये जो आयोजन है हुनर हाट का आयोजन जो है ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कर रहा है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री कौन है, यानी कि ये मंत्रालय किसके पास है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वोकल फॉर लोकल स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, गुजरात का अनुभव विषय पर देखो अपना देश वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसके ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय के जो मंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर।
और कल आपसे हमने ये पूछा था कपड़ा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, अंतर्गत किस मंत्री के अंतर्गत आता है, या इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसके ऑप्शन है पीवी संजय कुमार, वेणुगोपाल राव, के एस हेगड़े। तो इसका सही ऑप्शन होगा पीवी संजय कुमार। इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करते हैं आपसे। इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इससे कि अनुच्छेद 214 में ये वर्णित है भारत के संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, यानी प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 217 में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी। ये किसकी सिफारिश पे करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शन है 13 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी। तो सही ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट। तो ये भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया गया? सरोजिनी नायडू जो है इनकी 142वीं जयंती थी 13 फरवरी को। तो इसके उपलक्ष्य में महिला दिवस मनाया गया। सरोजिनी नायडू जो पहली महिला गवर्नर थी और यूपी की पहली महिला गवर्नर थी। सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला नाम से, भारत कोकिला नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान ने किस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था? तो ऑप्शन है बाबर, गजनवी, ब्रह्मोस। तो सही ऑप्शन होगा बाबर। इस बाबर क्रूज मिसाइल का पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया है। क्वेश्चन है हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा किस विषय से संबंधित हैकाथन 2021 शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल पर, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पर, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल पर। सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। ये क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल? सर्कुलर का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिसाइकिल करना, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी से मतलब होता है किसी वेस्ट को कम करना है या किसी वेस्ट को दोबारा रिसाइकिल करना है, किस प्रकार से रिसाइकिल करना। ये इससे संबंधित जो मॉडल होता है वो सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल होता है। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल में 4 आर का बहुत महत्वपूर्ण होता है, 4 आर। क्या आर 4 होते हैं? एक होता है रीयूज, और दूसरा होता है रिड्यूस, और तीसरा होता है रिसाइकिल। ठीक है, और चौथा आर होता है रिस्पॉन्सिबल। तो कोई भी वेस्ट है उसको बार बार रीयूज करो। जैसे कोई भी चीज़ आपको प्राप्त हुई है, मान लीजिए कपड़े हुए, कपड़े अगर आपको अगर नहीं यूज करने हैं या आपको पुराने लग रहे हैं
तो कोई ऐसे नीडी पर्सन को दे दीजिए, जैसे किसी के पास कपड़े नहीं होते सर्दियों में या जो भी। और उसके बाद मान लीजिए कोई भी चीज़ रिड्यूस कैसे करेंगे? जैसे सपोज दैट आप पॉलीथीन लाए हुए हैं, पॉलीथीन में आप सब्जी ली हुई है, जो है पॉलीथीन में ना लेके आप उसके लिए एक बैग ले जाइएगा। तो इससे क्या है कि पॉलीथीन का जो यूज होगा वो रिड्यूस होगा। तो रिसाइकिल क्या होता है? मान लीजिए आप मार्केट गए हुए हैं, तो मार्केट में जाते वक्त आपको ध्यान नहीं रहा कि बैग ले जाना है या नहीं ले जाना है, या कोई प्लान करके मार्केट नहीं गए, तो आपने सब्जी परचेज की, मजबूरी हो जाएगी कि आप सब्जी जो है पॉलीथीन में लें। अब उसको रिसाइकिल करना है। मान लीजिए आपने ले ली, तो फर्दर आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप मार्केट जाएं, सब्जी उसी पॉलीथीन का यूज करें जो पहले आप ले गए सब्जी। कोशिश करें पॉलीथीन बेस्ट, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस भी हो जाएगा और रिसाइकिल हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल क्या है कि ये सब कहने में सिर्फ किताबी ज्ञान हो जाएगा, जब तक कि हम लोग इस जिम्मेदारी से ये नॉलेज अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई करेंगे तभी अप्लाई करेंगे जब हम लोग इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे तो इस नॉलेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है कि मुझे रिसाइकलिंग के बारे में पता है, मुझे रीयूज के बारे में पता है, मुझे रिड्यूस के बारे में पता है। जब अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो इन तीनों के बारे में पता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिस्पॉन्सिबल, ये तो हमने आपको बता ही दी है। और इसके पर्पज़ क्या है? पैकिंग को कम कर। नंबर 2 चीज़ है कि खाद्य श्रृंखला में भोजन की बर्बादी को रोकना है। नंबर 3 क्या है? प्लास्टिक वेस्ट को कम करना। नंबर 4 है ई वेस्ट मैनेज करना एवं रिसाइकिल करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर नगर निगमों के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों को 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो इसके ऑप्शन है बड़ोदरा, राजकोट और या उपरोक्त दोनों। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि बड़ोदरा और राजकोट दोनों हैं। बड़ोदरा और राजकोट में अभी हाल ही में नगर निगमों के जो चुनाव संपन्न हुए, उसमें 3 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके 2 से अधिक बच्चे थे। उनका नामांकन जो है खारिज कर दिया है। आइए डिस्कस करते हैं इससे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। लोकल अथॉरिटी एक्ट 2005 में लागू किया गया था। तो इसके अंतर्गत 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत इन तीनों उम्मीदवारों को आयोग घोषित कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है क्रू, ट्विटर, पीएम किसान। तो सही ऑप्शन होगा क्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, एनएसई, बीएसई। एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा एनएसई। एनएसई ने अर्ली लॉगिन और डार्क वाइबर के जरिए किस कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, किसके उठने वाले हैं, तो उसके बारे में ये अर्ली लॉगिन से जान लेते थे, जिससे कि काफ़ी कंपनियों को नुकसान होता था
और इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था। तो इस अनलॉफुल एक्टिविटी से संबंधित कुछ लोगों ने शिकायत सेबी से की और इस शिकायत की जांच हुई, जिसमें सेबी ने ऐसे दोषी पाया और इस पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ये इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी एक संस्था है जो सभी प्रकार के जो स्टॉक से संबंधित संस्थाएं होती हैं उन पे नियंत्रण रखती है। स्टॉक शेयर वगैरह जो है, शेयर से संबंधित जो भी ट्रेडिंग होती है उन पे ये नियंत्रण रखती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आज के लिए फ़िलहाल में इतना ही।